हेलो जी, कैसे हो आप सब। और मैं अंजू फिर से आपका अपने इस व्लॉग में स्वागत कर रही हूँ। और अब मैं जो भैंस के लिए चारा है उसको चालने से छान रही हूँ। तो वो आपको दिखा रही हूँ कि जो किसान होते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती। तो देखिए, ये जो प्याज भंडार हमने बनाया था, ये वाला, इसको जो है हम इस चारे को डालने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ा है। और ये जो इधर है, ये जो है मूंगफली का चारा है। ये मूंगफली का चारा है और ये जो है ये गेहूं का चारा है। अब मैं इसको छानने जा रही हूँ। तो ये जो है जमा हुआ है और इसको यदि हाथों से निकालने की कोशिश करूँगी तो हाथ जो है वो छिल जाएंगे। तो मैं ये जेड़ी जो है ये वाली इससे उसको ऐसे कर दूँगी तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। ये देखिए, आ रहा है ना नीचे। और ये जो है मैंने मुंह पे ये पट्टा बांध लिया है, क्योंकि जो इसकी फांक होती है ना वो पूरे मुंह में चली जाती है फिर, और छींकें शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैंने बांध लिया है अपने चेहरे को। और इसको जो है ये वाली चार सिंगा जेड़ी बोलते हैं इसको, चार सिंगा जेड़ी, ये वाली। अब देखिए मैं कैसे छान रही हूँ इसको। ये जो है ये चालना है, ये चालना है। और ये हैंडल है, ये वाला जो है ये हैंडल है। इसको घुमाएंगे ना तो ये जो है गेहूं का चारा ये अंदर चला जाएगा। ये देखो, ये अंदर चला जाएगा। और जो मतलब ऐसे जाएगा ना तो फिर छन के, और जो इसके कचरा है, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह, वो इसके अंदर रह जाएगी। जो इसकी डस्ट है वो इसके अंदर रह जाएगी। देखो ये है ना, ये जो है मिट्टी है और ये जो चारा है इसकी डस्ट है। और ये जो छन के फिर आता है ना वो ये यहाँ से आता है, इधर से आता है, ये वाला इधर से आता है। फिर जो वो देखो दिख रहा है ना गेहूं का चारा, वो उधर से छन के फिर आता है। तो मैं छान लेती हूँ। फिर देखो आप भी कि कैसे इसको घुमाया जाता है। इससे क्या है कि काम आसान हो जाता है। यदि एक ही मान लो जानवर है कि पशु है तो फिर छोटे जालने से भी इसको छान सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारी गाय भैंस होती हैं, तो टाइम भी लगता है और जोर भी आता है। जोर तो खैर मान लो कर भी लें, लेकिन इतना टाइम किसके पास है, और भी तो बहुत सारे काम निपटाने होते हैं ना। इसलिए जो है ये वाला चालना हमने 8 साल पहले खरीद लिया था। 8 साल पहले ही खरीद लिया था। तब इतने बड़े बड़े मिलते थे, अब तो काफ़ी छोटे भी आने लगे हैं। जो मतलब कम जगह रोकते हैं ऐसे चालने भी आने लगे हैं। लेकिन ये बहुत पहले का लिया हुआ है ना, इसलिए ये ऐसा था। और तब इसकी कीमत थी 7,000 रुपये। अब तो ये काफ़ी सस्ते भी हो रहे हैं। तो देखिए ना आपने कि किसानों की जो लाइफ होती है वो कितनी मुश्किल भरी होती है। ऐसे जो शहरों के लोग हैं ना तो वो अनाज खा पाते हैं और ना ही वो गाय भैंसों का दूध
पी पाते अगर किसान मेहनत नहीं करते तो यदि किसान को सपोर्ट करते हो आप लोग और किसान से प्रेम करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए मैं किस तरह से इसको छान रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतना सारा चारा जो है वो छान के रख दिया है सुबह के लिए, और अभी जो है वो गाय और भैंस को डाल दिया है। और जब सुबह उठेंगे तो ये फटाफट से डाल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आ गई हूँ मैं माँ के पास। माँ जो है वो जो मोठ की फलियाँ होती है ना, सब्जी के लिए उगाई जाती हैं, वो वाली जो सूख गई थी उनको इकट्ठा करके और फिर मोगरी से कूटा था माँ ने, और उनको बरसा रही है क्योंकि आज हवा ना वो अच्छी से चल रही है और जल्दी से ये अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए जो ये है टब है प्लास्टिक वाला, इसके अंदर जो मोठ हैं वो अलग पड़े हुए हैं और जो फली का कचरा है वो अलग है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि, और हवा का झोंका आता है ना तो जो हल्का सामान होता है, हल्का कचरा, वो आगे चला जाता है, और जो भारी जैसे मोठ है या कोई भी अनाज हो वो उस बर्तन के अंदर रह जाते हैं। तो माँ ने जो है करीब 5 किलो मोठ जो है वो अलग कर लिए हैं कचरे से, और अगले साल के लिए उन्होंने रख दिए हैं, ताकि अगले साल जो है सब्जी का टाइम आएगा गर्मियों में तो वो फिर बो देंगी, मतलब बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा या किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। माँ जो है इस काम में बहुत ही एक्टिव है, बीज बनाने में और लगाने में। ये देखिए कितने साफ सुथरे बीज निकाले हैं, और ये इनको देखिए बहुत ये है अच्छे से मोगरी। क्लीन कर दिया है। मतलब कोई लकड़ी होती है आगे से जो मोटी होती है और पीछे से जहाँ से उसको पकड़ते हैं वहां से कुछ पतली होती है, और गोल शेप होती है इसकी, इसको बोलते हैं मोगरी। तो जैसा जिस अनाज के ऊपर जितना वजन पड़ता है ना तो वो फूट जाता है और उसके दाने अलग हो जाते हैं। अब ये जो पलक के पापा हैं ये लाइन लगा रहे हैं क्योंकि अभी लाइट आने वाली है और फुहारे चलेंगे। इधर जो है ये प्याज बोने की इच्छा है, मतलब प्याज बोना चाहते हैं, और इसीलिए इनका पड़ाव शुरू करने वाले हैं और लाइन लगा रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक का सेट है हमारे पास, और 2 सेट हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रात को बदलने के लिए उठना पड़ता है, बस जो बाकिया होता है वो डाल देते हैं, दिन में सेट करके रखते हैं उसको। तो उन्होंने पहले से पाइप बिछा के रखे हैं, और ये जो फव्वारे हैं वो मतलब पाइपों के बीच में उनको रखने हैं। तो ये लेके जा रहे हैं, देखो एक साथ में कितनी उठा लेते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन लगाते हैं, अच्छे कारीगर हैं, काश्तकर हैं। और ये देखिए टूटी जो है ये फव्वारे जो हैं इन पाइपों के बीच में रखते जाएंगे और फिर एक साथ में इनको सेट करते जाएंगे, तो टाइम भी नहीं लगेगा और पता चल जाएगा कि जो लाइन है वो सीधी है या कहीं से बाकी टेढ़ी तो नहीं है। प्याज के लिए तैयार करांगा, प्याज आएंगे तो कितना प्याज हो जाएगा हमारे? इनमें हम्म इनमें 150 मन बिकेगा हो जाए प्याज। मन बदलो तो 40 किलो को है मने। टोटल करके बता दो। तो बता दियो ना, तो 1 करोड़ का। करोड़ का या करेंगे, करोड़ का प्याज है तो लोग प्याज ही वाली जो जना किसको ले जाएंगे 50 लाख। नहीं। लाख 1.5 लाख का प्याज हो जाए। ये देखिए जो पाइप होते हैं उनके बीच में फव्वारा कैसे लगाते हैं, आप भी देख लीजिए और जान लीजिए कि किसान का काम जो है कितना मुश्किल होता है। मतलब रात भी नहीं देखता किसान और न दोपहर देखता है। अभी धूप है लेकिन फिर भी किसान लगा हुआ है अपने काम के लिए, क्योंकि यदि देर कर देगा तो उसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो शहरों में जो लोग बैठे बैठे खा रहे हैं
या मतलब जिनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, तो वो ज़रूर देखें इस वीडियो को और जानें कि उनके गांव जो किसान हैं वो कैसे मतलब मेहनत करके अन्न उगाते हैं और कितना कम जो पैसा है, कम जो मूल्य है उनको मिलता है। यूं ही खाने को नहीं मिल पाता शहरों के लोगों को। किसान जब मेहनत करता है ना, दिन रात पसीना बहाता है, जब खाने को मिलता है। तो ये देखिए कितनी फुर्ती से जो है दोनों पाइपों के बीच में इस फव्वारे को सेट करते जा रहे हैं। और ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड के सारे जो फव्वारा है वो सीधा खड़ा रहता है, ये देखिए। और कम से कम 14 या 15 फव्वारे हैं, और 14-15 फव्वारे हैं तो उसी के हिसाब से ये पाइप बिछाए हुए हैं पहले से ही। तो प्लास्टिक के हैं, इस वजह से इनके अंदर जो है वजन कम होता है। और प्लास्टिक के पाइप में और लोहे के पाइप में ये 2-3 अंतर होते हैं। एक तो इनका खतरा नहीं होता, ऊपर से जब लाइन जाती है बिजली के तारों की तो कई बार सुनने को मिलता है कि जो लोहे के पाइप है वो टकरा गया और करंट लग गया। तो जो प्लास्टिक के पाइप है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, सेफ्टी होती है इनमें। और दूसरा ये कि मतलब इनको मोड़ना भी आसान होता है, ऐसा नहीं है कि सीधी की सीधी लगी रहेगी। यदि लाइन को मोड़ना है या कहीं पानी कम या ज़्यादा करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है पाइप मुड़ जाते हैं। तो ये प्लास्टिक के पाइपों का जो है वो फ़ायदा होता है। लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें जो धूप होती है, धूप के अंदर ये पाइप जो है थोड़े पिघलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वो दिक्कत होती है उसमें। ये देखिए, हमने प्याज बोने की जहाँ सोची ना, वहाँ एक भी पेड़ नहीं है, क्योंकि खेजड़ी जहाँ पहले थी वहाँ से इनको हटवा दिया था। काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल हो गए इन खेजड़ियों को हटाए हुए। और ये इधर जो है प्याज बोएंगे और गेहूं बोएंगे, ताकि जो मशीनें होती हैं उसको काटने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो कितना प्लेन करके रखा हुआ है। इसके अंदर पहले मूंगफली बोई थी तो मूंगफली में भी बिल्कुल जोर नहीं आता, क्योंकि जो ऐसी मशीनें होती हैं जो पेड़ के नीचे से अच्छी तरह से काट नहीं पाती हैं, तो वो भी इजीली हो जाता है। तो इधर हमने सोच रखा है कि प्याज और गेहूं उगाएंगे। अब ये पालक के पापा ने जो है लाइन लगा दी है और अभी जेली उठा करके किसी दूसरे काम की तलाश में जा रहे हैं, क्योंकि काम जो है वो कम नहीं होता है किसान के लिए। अच्छा।